वेलकम बैक। आगाज़ में आपको खबर दें, बहादुराबाद पुलिस में रवां साल की सबसे बड़ी वारदात सामने आई है। डाकू 200 तोला सोना, $1 लाख लूटकर फरार हो गया। PCSH फारान सोसाइटी के माज अली के घर वारदात हुई। मुलजिमान ने शारा फैसल से ताकुब किया। घर पहुंचते ही 13 करोड़ रुपए की वारदात की। मुकदमा दर्ज। पुलिस ने शवाहद जमा करके तहकीकात का दायरा वसी कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान से। जी सलमान, बताइएगा, इतनी बड़ी रकम लेकर निकलते वक्त मुतल्लिका थाने को इतला दी जाती है ताकि सिक्योरिटी फ्राहम की जा सके। क्या मुतासरा शहरी ने पुलिस को सिक्योरिटी के हवाले से क्या लिखा था? देखिए, बिल्कुल रवां साल में बहादुराबाद में सबसे बड़ी डकैती की वारदात हुई है। पोश इलाके में जो है वो PCSH फरान सोसाइटी के रिहायशी माज अली कादरी ने टीपू सुल्तान शारे फैसल की एक बैंक ब्रांच से 200 तोला सोना और $1 लाख निकलवाए। माज कादरी अपने घर वाक़ई कुकन सोसाइटी में अपने बंगले पर पहुंचे। तमाम मुलजमान ने शारे फैसल से माज अली कादरी का ताकुब किया। जैसे ही वो अपने घर पहुंचे तो अचानक 4 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार वहां पहुंच गए और असली के जोर के ऊपर 200 तोला सोना लूटा, $1 लाख भी लूटे और फरार हो गए। बहादुराबाद में CPK के कैमरे नब्ज हैं, जबकि सीसीटीवी के कैमरे शारे फैसल के मुकाम पर लगे हुए हैं। इसके बावजूद हाल मुलजमान का कोई सुराग नहीं मिल सका। लूटे गए सोने और डॉलर की मजमूई मालियत तकरीबन 13 करोड़ रुपए से जायद बनती है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे की और मुख्तलिफ मकामात की CCTV फुटेजेस हासिल करने की कोशिश की जा रही है, जबकि मुलजमान हाल गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। मुकदमा दर्ज हो चुका है, वाकई की तहकीकात जारी है और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी अच्छा सलमान, ये बताइएगा कि मुतासरा शहरी ने पुलिस को सिक्योरिटी के हवाले से जो लिखा था, तो उसके बाद पुलिस ने सिक्योरिटी फ्राहम की या नहीं? देखिए, इस हवाले से जब हमारी मुताल्लिका हुकाम से बात हुई तो उनकी जानिब से इस बात को डिनाई किया गया कि शहरी की जानिब से मुताल्लिका थाने को कोई इतला नहीं दी गई। अगर इतला दी जाती तो पुलिस एहलकार उनके हमरा जाते और उनको सेफली घर पहुंचाते। तमाम जो मुतासरा शहरी है वो बात नहीं कर रहा और उनकी जानिब से मुकदमा दर्ज करवाया गया है और पुलिस से वो राब्ते में है। जबकि जो SSP ईस्ट है जुबैर नजीर शेख, उनसे हमारी इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई है। उनकी जानिब से बताया गया है कि 4 डाकू थे और चारों की शनाख्त का अमल जो है वो जारी है। शनाख्त मुकम्मल होने के बाद छापे मारने का सिलसिला जो है उसको मजीद पेश किया जाएगा। कैमरे की CCTV फुटेज हासिल की जा रही है। मुतासरा शहरी अगर मुताल्लिका थाने में इतला करते कि उनको इतनी बड़ी रकम निकलवानी है या सोने की इतनी बड़ी खेप निकलवानी है बैंक से, तो यकीनी तौर के ऊपर उनको पुलिस प्रोटेक्शन दी जाती, लेकिन जो मुतासरा शहरी है उसकी जानिब से इस तरह का कोई काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से एक बड़ा नुकसान उसको उठाना पड़ा है। तमाम पुलिस ताकुब कर रही है। जी हाँ जी सलमान, हमें अपडेट कर रहे थे। सलमान, हमारे साथ ही रहिएगा। सानिया गुल प्लाजा को 19 रोज़ गुजर गए, सवालात अब भी बाकी। हादसे की वजूहात जानने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं से जांच जारी है। तहकीकात इलाके में ट्रैफिक मसाइल भी बरकरार हैं। टावर से नुमाइश जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हुकाम के मुताबिक वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी की जाएगी। सलमान सलीम हमारे साथ ही मौजूद हैं, इनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। सलमान, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, बिल्कुल सानेहा गुल प्लाजा के बाद जो गुल प्लाजा की इमारत थी उसको सील किया गया था। मुख्तलिफ तहकीकाती कमेटियाँ यहाँ पर जो है वो पहुँची थी, जिनकी जानिब से मुख्तलिफ औकात कार के अंदर विज़िट किया गया, शवाहिद इकट्ठे किए गए। ताहम अब तक आग लगने की वजूहात जो है वो एग्जैक्टली सामने नहीं आ सकी हैं कि आग लगने की असल वजूहात क्या थी। ताहम बताया ये जा रहा है कि एक छोटा बच्चा था जो शॉप नंबर 193 में मौजूद था, उसकी जानिब से आग लगा, माचिस जलाई गई या लाइटर जलाया गया, जिसकी वजह से ये आग लगने का सानिया हुआ। ताहम अब तक इसको कोई हतमी फैसला जो है वो इसके ऊपर नहीं किया जा सका है, जबकि जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त की गई है। जुडिशल इंक्वायरी जो है वो इस पूरे वाक़े की जाएगी। इमारत सील है और जो मेन रोड है अहमद जिन्ना रोड गुल प्लाजा के अतराफ वो सड़क जो है वो ताहाल बंद है। टावर से नुमाइश जाने वाले जो अफराद हैं वो मेरे अकब में आप लोग देख सकते हैं। गुल प्लाजा वाली जो रोड है जो अकब साइड के ऊपर है, यहाँ से वो सारा ट्रैफिक डाइवर्ट हो रहा है, यहाँ से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है, जबकि मेन शारा जो है वो ताहाल बंद है। इमारत को अगर हम लोग मस्मार करने की बात करें तो SBC हुकाम से हमारी बात हुई है। उनकी जानिब से कहा गया है कि उनको अभी तक इस तरह की कोई अहकामात नहीं मिले कि उनको इमारत जो है वो फौरी मस्मार करनी है। ताहम ये ज़रूर है कि इमारत मस्मार होगी, नया गुल प्लाजा बनेगा, लेकिन जब तक जुडिशल इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती, तहकीकात मुकम्मल नहीं होती और जो इसके अंदर मुलजिमा जो इस पूरे साने के जो अहम किरदार हैं, जो मुलजमान हैं, उनके बारे में नहीं पता चलता, तब तक जो है वो
ये इमारत को मस्मार नहीं किया जाएगा। जुडिशल इंक्वायरी जो है वो शुरू की जाएगी। जुडिशल इंक्वायरी का जो फैसला होगा उसको मद्देनज़र रखते हुए SBCA हुकाम जो है वो अपना काम शुरू करेंगे और इमारत को मस्मार करने की तैयारी मुकम्मल जो है वो करेंगे। जी जी, सलमान सलीम हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सान्हे गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम। सिंध हाई कोर्ट को ताहल सिंध हुकूमत की जानिब से TORs मौसूल नहीं हो सके। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन के लिए जज की नामजदगी से कबल सिंध हुकूमत से TORs तलब किए थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? देखिए जी, कराची के गुल प्लाज़ा में जो वाक़या हुआ था, गुल प्लाज़ा का आतिशज़दगी का, उसके बाद हुकूमत सिंध ने जो है अदालती तहकीकात कराने का फ़ैसला किया था और जुडिशल इंक्वायरी के लिए सिंध हुकूमत ने ख़त लिखा था रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को और उन्होंने चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की थी कि अदालती और जुडिशल इंक्वायरी के लिए जज जो है वो नामज़द किया जाए। उसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत को जुडिशल इंक्वायरी के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि TORs जो हैं वो मांगे थे। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि ताहाल हुकूमत सिंध की जानिब से वो TORs जो हैं वो जमा नहीं कराए गए। ताहाल सिंध हाई कोर्ट को जो है वो TORs जो है हुकूमत सिंध की जानिब से मौसूल नहीं हुए। इससे कबल गवर्नर सिंध हाई कोर्ट गवर्नर सिंध ने भी जो है एक ख़त लिखा था। उसके बाद जो है वो ख़त के जवाब में रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने उनको जवाब दिया था और उसके बाद सिंध हुकूमत ने भी जो है ख़त लिखा था। सिंध हुकूमत के ख़त के जवाब रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने TORs मांगे थे, लेकिन ताहाल जो TORs जो हैं वो सिंध हुकूमत की जानिब से नहीं भेजे गए हैं। जी, शाहराह फैसल पर गाड़ी की टक्कर से मियाँ बीवी की हलाकत का केस सामने आ गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शुर्की की अदालत में केस की समाअत हुई। 3 मुल्जिमान जमानत पर समाअत के दौरान अदालत में पेश हुए। शरीक मुल्जिमान की जानिब से फ़र्द जुर्म के खिलाफ दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। शाहराह फैसल पर गाड़ी की टक्कर से मियाँ बीवी की हलाकत का केस सामने आया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शुर्की की अदालत में केस की समाअत हुई है। 3 मुल्जिमान जमानत पर समाअत के दौरान अदालत में पेश हुए। शरीक मुल्जिमान की जानिब से फ़र्द जुर्म के खिलाफ दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। शाहराह फैसल पर गाड़ी की टक्कर से मियाँ बीवी की हलाकत का केस सामने आया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं जवाद आसिफ से। जी जवाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, शाहराह फैसल पर तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से मियाँ बीवी की हलाकत का केस है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शुर्की की अदालत में केस की समाअत हुई। 3 है उनके वकील की जानिब से फ़र्द जुर्म के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मुल्जिमान का इसमें कोई किरदार नहीं है, लिहाजा इन पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं की जाए। अदालत ने दरख्वास्त के बाद जो है वो समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी कर दी है और मुल्जिमान पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी है। आइंदा समाअत पर इस दरख्वास्त पर फ़ैसला होगा, जबकि मुल्जिमान पर फ़र्द जुर्म आयद किए जाने का भी इम्कान है। याद रहे, ये जो हादसा है गुज़श्ता साल मार्च में पेश आया था, जब शाहराह फैसल पर मियाँ बीवी मोटरसाइकिल पर रोड किनारे खड़े थे, जिन्हें तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर ने से जो है वो जाँ भाग हो गए थे, जिसके बाद मुल्जिमान के खिलाफ ये मुकदमा थाना शाहराह फैसल में दर्ज किया गया था। जी, सिटी 21 के क्राइम रिपोर्टर शाहरुख की शादी के बंधन में बन गए। वलीमे में अजीज़ों, कारिब, दोस्तों और मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की है। हमारे नुमाइंदा शाहरुख अपने ही वलीमे की तकरीब से रिपोर्ट कर रहे हैं। जी शाहरुख, बताइएगा। देखिए, मैं हूँ शाहरुख शाह और इस वक्त मैं अपने खुद के ही वलीमे में आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ और इस वक्त तैयबा बैंक्वेट में वलीमा इस वक्त चल रहा है। बहुत सारे मेहमान इस वक्त यहाँ पे आ चुके हैं। मुख्तलिफ जो है वो शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, मीडिया, पॉलिटिशियंस और पुलिस अफसरान की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। उसी के साथ आज मेरे वलीमे में मेरी दुल्हन भी मौजूद है, जो कि साबका 24 की रिपोर्टर है और मौजूदा PTV की रिपोर्टर है आयशा आफरीन। उनसे जान लेते हैं उनको मुझ जैसा हम सफर मिला है उस पे क्या कहेंगी। जी, मैं क्या कहेंगी? अब तो इतना कुछ आपने कह दिया, मैं क्या कहूँगी। आपको मेरे साथ कैसा आपकी लाइफ जो है वो तब्दील हो गई है मेरे साथ? बहुत तब्दील हो गई है। अच्छा, मुझे कैसा पाया आपने? बहुत अच्छा, बहुत सिंसियर, बहुत हसास और बहुत नहीं इंशाल्लाह हमेशा ऐसे ही रहेंगे, है ना।
मैं इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ऐसा ही रहूंगा और इनका हर जगह पे, हर मुश्किल वक्त पे इनका जो है वो साथ दूंगा। और अब मेरी ये हमसफर बन चुकी हैं ऑफिशियली तौर पे। ये इनका मेरा साथ जो है वो तायात और फॉरएवर होने वाला है। और आज की तकरीब बहुत खुशाइंद और अच्छी है। इसी के साथ दुआओं में हमें हमेशा याद रखिएगा और हम दोनों के लिए दुआ कीजिएगा कि हमारा जो सफ़र है, जो शादी के बाद का सफ़र है, वो अच्छा हो और हम में कामयाबी और कामरानी हो। थैंक यू। खबर शामिल करें और आपको बताएं 653 मिलियन रुपए की लागत से बनाया गया उमर शरीफ अंडरपास 7 साल बाद भी अधूरा और फनी खराबियों का शिकार है। अंडरपास के दोनों जानिब स्लिपवे मुकम्मल नहीं हुए, ओवर ब्लिक वाटर लाइन की लीकेजेस भी दूर नहीं की जा सकी, जबकि पानी के मसाइल से अंडरपास में संगीन खतरात लाहक हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी रिजवान, बताइएगा। आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहीद मिल्लत रोड के उमर शरीफ अंडरपास में, जो कि 2019 में रिकॉर्ड 6 माह की मुद्दत में तामीर किया गया था। 442 मीटर इसकी तवालत है और इस पे जो अखराजात आए थे 653 मिलियन रुपए इस पर लागत आई थी। इसको तामीर किया गया था, लेकिन अपनी तामीर के बाद से ताहाल ये मुख्तलिफ फ़नी मसाइल से दो चार है, जिसके में अहम तरीन मसला ये है कि इस अंडरपास के दोनों इतराफ जो रोड्स निकाली जानी थी, जिसे स्लिप वे कहा जाता है, वो नहीं निकाली गई और जो सर्विस रोड है उसको ही जो है स्लिप वे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि इसके साथ साथ इसके अंडरपास के करीब से जो है पानी की बल्क लाइनें वो गुजर रही हैं, जिनकी लीकेजेस और यहाँ पर जो नर्सरियाँ कायम हैं उनकी पानी की लाइनों के लीकेजेस के नतीजे में हर 6 से 8 महीने के बाद जो है इस अंडरपास की मरम्मत जो है वो इंतज़ामिया को करनी पड़ती है, क्योंकि इसकी दीवारों से मुसलसल जो है पानी का रिसाव हो रहा है, जो कि इसकी बुनियादी तौर पर इसके लिए ख़तरनाक भी साबित हो रहा है। इरफान अल्लाह वाला हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि UC 2 यानी इस इलाके के चेयरमैन भी हैं। इनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर, क्या मामला है ये? अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, ये जो अंडरपास है इसको आपने तो बोल दिया कि 6 महीने में 8 महीने में सही करते हैं। प्रैक्टिकली हर वक्त इसको बैठे हुए रिपेयर किया जा रहा होता है और ये फिर भी रिपेयर नहीं होता। और इसकी एक दो वजूहात हैं। एक बड़ी वजह ये है कि यहाँ साइड पे जो पानी की बड़ी लाइनें जा रही हैं, जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये पानी की बल्क की लाइनें जो आगे महमूदाबाद तक को पानी सप्लाई कर रही हैं, ये लीक हैं। इनको बनाना है, ये वाटर बोर्ड का काम है जिसके चेयरमैन मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। अच्छा, हमने मुर्तज़ा वहाब साहब को इस अंडरपास के साथ साथ जो स्लिप वे ना होना, यानी आप ये देखिए, आपको लग रहा है मैं इस वक्त एक रोड पे खड़ा हूँ, ये रोड नहीं है बल्कि एक हॉस्पिटल ने अपनी पार्किंग बनाई हुई है। ये वो जगह है जो अंडरपास के साथ साथ गाड़ियों की गुजरने के लिए बनना चाहिए था, जाके अगर किसी साथ में रोड तो हमको दिखाई दे रहा है, ट्रैफिक तो चल रहा है इस पर। जी, उस रोड को सर्विस रोड कहते हैं, वो उस एरिया को सर्विस करने के लिए है। अगर किसी को मेन रोड पे गुजरना हो तो जैसे आगे गुलिस्तान क्लब के आगे से जो कुछ है वहाँ भी इसी तरह बना हुआ है कि अंडरपास है, अंडरपास के साथ स्लिप वे है। पूरी जगह पे ये बना हुआ है, सिवाय ये हिल पार्क हॉस्पिटल के सामने वाली जगहों पे इस जगह नहीं बना हुआ और ये सामने की तरफ भी नहीं बना हुआ। जो बल्क लाइनें लीकेजेस का शिकार हैं पानी की, उनकी फौरी मरम्मत की जाए, और अगर ऐसा ना किया गया तो मुसलसल इसकी अंडरपास की मरम्मत का सिलसिला जारी रहेगा और खुदा न खास्ता है वो संगीन खतरात भी लाक हो सकते हैं। जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी, 100 इंडेक्स में 1411 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। इंडेक्स 1,88,312 की सतह पर पहुंच गया है। काविश मेमन से तफसीलात जानती है। जी काविश, बताइएगा। जी, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमाएकार मुतहरिक हैं और देख लेंगे मार्केट में तेज़ी का रुझान भी है। और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन का अगर जायज़ा लिया जाए तो मार्केट पॉजिटिव नोट पर बंद भी हुई है, लेकिन इसी दौरान मार्केट में का अमल भी देखा जाता है, करेक्शन भी मौजूद है मार्केट में। जावेद खानानी मौजूद है, उनसे जानते हैं। जैसा बताइएगा, उतार चढ़ाव जो है मार्केट में उसकी क्या वजूहत है? जी देखिए, ये तो मार्केट का एक मतलब कहें तो मार्केट के लिए अच्छा है कि जिस दिन मार्केट तेज़ होती है उसी दिन थोड़ा से नेगेटिव भी आ जाती है, ताकि लोगों को अपना मामला सेटल कर लेंगे। दूसरी बात ये, कल जो म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा माल ख़रीदा है और इंश्योरेंस कंपनी ने माल खरीदना शुरू कर दिया है। इसको देखते हुए ये कहा सकता है कि मार्केट अभी अपने पॉजिटिव पे रहेगी इंशाल्लाह, और इससे ज़्यादा भी आपको प्लस पॉइंट हो सकती है। दूसरा ये कि जियोपॉलिटिकल हालात भी अब थोड़े से ये है कि संभलना शुरू हुए हैं। जैसे कल जुमे को इनके मुज़ाकरात हो रहे हैं तुर्किया में, तो इसमें पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया गया है। तो ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छी खबर है और मार्केटों के लिए भी अच्छी खबर है। ठीक है, जावेद खानानी मौजूद थे, बता रहे थे कि जिस वजह से मार्केट को रेजिस्टेंस का सामना था
वो मामला अब थोड़ा सा ठहरा है, यानी कि वो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो कशीदगी थी उसका एक इम्पैक्ट आया था जो फाइनेंशियल मार्केट्स थी, लेकिन अब सूरत हाल संभली और दोनों ममालिक के दरमियान बर्फ़ पिघल रही है, जिससे जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वहाँ पर भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एतमाद बहाल है और मार्केट में तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है। जी। कराची से अंदरूनी मुल्क रवाना होने वाली ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। मिल्लत एक्सप्रेस, पाक बिजनेस एक्सप्रेस, इलामा इकबाल एक्सप्रेस 2 घंटे ताख़ीर का शिकार। कराची से लाहौर पाक बिजनेस दोपहर 4 की बजाय शाम 6 बजे रवाना होगी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ। कराची से रवाना होने वाली ट्रेनों का शेड्यूल जो है वो इस वक्त भी मुतासिर देखा जा रहा है। पंजाब में बढ़ती हुई धुंध और ख़राब ट्रैक के बाद जो कराची से रवाना होने वाली ट्रेनें हैं उसमें दाखिल देखी जाती है। रेलवे ज़राए के मुताबिक ये बताया जाता है जो कराची से सक्खर तक का ट्रैक है वो इंतहाई ख़राब है, जिसकी वजह से जो ट्रेन की रफ्तार है वो 50 से भी जो है वो कम देखी जाती है और ट्रेनें जो है वो ताख़िर का शिकार होती हैं। रोड़ी के बाद जो वो ट्रेनों की स्पीड जो है वो काफ़ी जो है वो तेज़ देखी जाती है, लेकिन जो ट्रेनों की ताख़िर है वो कराची से ही देखी जाती है। आज भी रवाना होने वाली 3 ट्रेनें ताख़िर का शिकार हैं, जबकि 3 को मुअत्तल कर दिया गया है। कराची से पेशावर रवाना होने वाली खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस जो है वो मुअत्तल कर दी गई, जबकि शाह हुसैन जो लाहौर रवाना होने वाली है वो गुज़िश्ता 2 माह से रोज़ाना की बुनियाद पर जो मुअत्तल देखी जा रही है। रेलवे इंतज़ामिया का कहना है कि मुसाफिर कम होते हैं तो उनको दूसरी ट्रेन में एडजस्ट किया जाता है। कहीं ये भी देखा जा रहा है